हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज बताने जा रहा हूं काइनेमैटिक्स का अगला टॉपिक, अगला वीडियो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बने रहिए अंत तक, समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जियोमेट्रिकल वेक्टर। जियोमेट्रिकल वेक्टर का कितना टाइप्स होता है उसको आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे और बारी बारी से सबको पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। तो देयर आर, इसका आंसर हम लोग यहां से लिखते हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ जियोमेट्रिकल वेक्टर। ठीक है, जियोमेट्रिकल वेक्टर का कितना टाइप होता है, तो 8 टाइप होता है। 8 को हम लोग बारी बारी से पढ़ने का, समझने का कोशिश करेंगे। पहला क्या है आपका, पहला क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पहला टॉपिक, आज का पहला टाइप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है इकाई, जिसमें जिस भी वेक्टर में क्या होगा, यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। जैसे यहाँ पर ध्यान देना है, ए वेक्टर है मान लिया, ठीक है। ए वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एक कैप के साथ। इसको क्या बोलते हैं, कैप। इसको हम लोग बोलते हैं कैप, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैप। तो यूनिट का मतलब होता है इकाई, तो इसका डिफिनेशन भी हम लोग देखेंगे और यूनिट वेक्टर को समझने का भी कोशिश करेंगे। चलिए पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझने का भी कोशिश करेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, यूनिट वेक्टर, विच वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, विच वेक्टर हैज, विच वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड and have same direction, and same direction, it is called यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज कैप, इसको हम लोग बोलते हैं कैप। ठीक है, विच वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसमें यूनिट मैग्नीट्यूड हो कुछ, यूनिट का मतलब होता है इकाई, इकाई कुछ यूनिट हो, यूनिट मैग्नीट्यूड हो, एंड हैव सेम डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। यहाँ पर दो चीज को ध्यान देना है, यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैव सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्या है कि अगर कोई वेक्टर है, यहाँ पर ए वेक्टर है, ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए ए वेक्टर, दूसरा क्या है, बी वेक्टर, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब कि कुछ इकाई, इकाई मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, और सेम डायरेक्शन में है तब बोलेंगे हम उसको कि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, चलिए इसके आगे भी हम लोग इसको लिख लेते हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर कंप्लीट। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया होगा, जिसमें यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, जिसमें यूनिट मैग्नीट्यूड हो एंड सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, सेम डायरेक्शन हो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, और आपका इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर आप, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पहला टाइप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप में। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे और या फिर नोट्स करते चलोगे साथ में, क्योंकि यहाँ स्पेस तो इतना है नहीं कि सारे को हम लोग यहाँ पर स्टोर रख सकें। चलिए दूसरा टाइप हम लोग लिखते हैं, इक्वल वेक्टर। आपका दूसरा नंबर क्या हो गया, इक्वल वेक्टर। दूसरा टाइप हम लोग लिखने जा रहे हैं, इक्वल वेक्टर। मैंने अभी क्या बतलाया, इक्वल वेक्टर का मतलब कि यहाँ पर मान लिया जाए ए है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर मान लिया जाए। ठीक है, दूसरे का भी वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, जिसका यहाँ देखिए भी 5 सेंटीमीटर, ये क्या मान लिया हम लोग, इसको बी मान लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन आपका सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड जो होगा वो भी आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए कि इक्वल आपका सेम डायरेक्शन होना चाहिए और जो आपका मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन जो होगा वो सेम या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग इक्वल वेक्टर। चलिए इसका भी डिफिनेशन लिखेंगे, फिर से समझने का कोशिश भी करेंगे। टू वेक्टर are
said to be equal vector if they have equal magnitude as well as same डायरेक्शन। ठीक है, इसका फिगर आप लोग ड्रॉ कर लोगे कि यहाँ पर मान लिया जाए ए वेक्टर है जिसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है, दूसरा भी हम लोग मान लिए वेक्टर बी जिसका भी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, टू वेक्टर्स देखिए इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर को हम लोग कब इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं, इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, जिसमें क्या होगा इक्वल मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब कि ए डायरेक्शन जो आपका है इस डायरेक्शन में है, बी भी इसी डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन हो गया और क्या होगा उसमें इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। इसमें देखिए ए मैग्नीट्यूड, यहाँ पर बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है तो आपका हो गया ये इक्वल वेक्टर। दूसरा भी आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर में भी आपका कुछ नहीं है, सेम है, सिर्फ जो डायरेक्शन है बी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो आपका है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, आपका जो ये डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, है ना, यहाँ पर -5 हो जाएगा। पहला जो डायरेक्शन था ए डायरेक्शन इधर जा रहा था, बी में जो है ये आपका अपोजिट हो गया। तो अगला लिख लीजिए हेडिंग 3rd नंबर नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अगला जो टाइप है वो क्या है नेगेटिव वेक्टर। इसमें भी इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो चलिए पहले डिफिनेशन लिखते हैं फिर समझने का कोशिश करते हैं। अ नेगेटिव वेक्टर is a vector of equal magnitude, जिसमें क्या होगा इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट एक्टिंग इन a opposite डायरेक्शन। इसमें भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा सेम होगा, इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे, अ नेगेटिव वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। देखिए ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर में, मतलब फिर क्या है बट एक्टिंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। देखिए ए का जो डायरेक्शन है वो क्या है इस डायरेक्शन में, ठीक है, बी का जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये भी आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरा तीसरा तो हो गया आपका नेगेटिव। अब हम लोग पढ़ते हैं कोलिनियर। अगला टाइप पढ़ेंगे हम लोग कोलिनियर क्या होता है। चलिए सबका डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग समझने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला लिख लीजिए 4था नंबर कोलिनियर। को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर हम लोग किसको कहेंगे वो भी हम लोग लिखेंगे। चलिए दोज वेक्टर हैव देयर इनिशियल पॉइंट, दोज वेक्टर हैव देयर इनिशियल पॉइंट is common is known as को-इनिशियल वेक्टर। ठीक है, तो को-इनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे, यहाँ पर देखिए एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि को-इनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक कोई वेक्टर यहाँ पर मान लिया जाए ये ए वेक्टर है। ठीक है, ये आपका क्या है बी वेक्टर है, यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इन दोनों के लिए कॉमन है, इस ए वेक्टर के लिए और इस बी वेक्टर के लिए भी कॉमन है।
चलिए, दोज वेक्टर हैव देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। इनिशियल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इज कॉमन, इज नॉन एज को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे, जिसका दो वेक्टर के सामने क्या होगा, इनिशियल जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा दोनों के लिए। अब एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों के लिए कॉमन हम लोग का जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, क्योंकि यहाँ से भी ए वेक्टर का शुरुआत यहाँ से ये पॉइंट निकल रहा है इस डायरेक्शन में, और वो बी भी जो निकल रहा है यहीं से इनिशियल पॉइंट से निकल रहा है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर में, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे, ये भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला नंबर में आते हैं, कोलिनियर। कितना नंबर है, ये 5 नंबर है। ठीक है, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे, पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, फिर समझने का कोशिश करेंगे। दोज वेक्टर हैविंग, दोज वेक्टर having equal and unequal मैग्नीट्यूड, जिसमें इक्वल और अनइक्वल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, एंड गिवन वेक्टर आर एक्टिंग correlate to each other। यहां पर प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ईच अदर। ठीक है, दिस वेक्टर हैविंग इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड। देखिए यहां पर हम लोग इक्वल और अनइक्वल का मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब जा रहा है ए वेक्टर। ठीक है, दूसरा क्या है आपका बी वेक्टर। तो यहाँ पर क्या है, दोज वेक्टर हैविंग इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। जैसे ए वेक्टर, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या सेम है बी वेक्टर का, देखिए तो ये सेम वेक्टर है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का, क्योंकि इसका लेंथ दोनों का सेम है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, इसको बोलेंगे हम लोग कोलिनियर वेक्टर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं 6ठे नंबर पर। तो 6ठा नंबर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर किसको कहेंगे, ये भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, कोप्लेनर वेक्टर किसको कहेंगे, चलिए 6ठा नंबर में हेडिंग दीजिए आप लोग, कोप्लेनर वेक्टर। दोज वेक्टर हैविंग आर एक्टिंग ऑन सेम प्लेन, दोज वेक्टर which are acting in the same plane is called कोप्लेनर वेक्टर। वैसा वेक्टर जो क्या करेगा, सेम प्लेन में लाइज करेगा, सेम प्लेन में क्या करेगा, एक्ट करेगा। दो देखिए, कोप्लेनर वेक्टर, दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में जो लाइज करेगा, एक्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोप्लेनर वेक्टर। मान लिया जाए एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है और वो क्या कर रहा है, दोनों वेक्टर जो है एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में लाइज कर रहा है, सेम प्लेन एक्टिंग इन द सेम प्लेन, दोनों जो होगा वो सेम प्लेन में लाइज करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा 6ठे नंबर तक। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला, कोलोकलाइज वेक्टर। चलिए 7वां नंबर में क्या है, लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, which vector has initial point is fixed, which vector has initial point
इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, इट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर, या फिर बोल सकते हैं फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है, लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर। तो देखिए जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया था, इसका भी तो इनिशियल पॉइंट फिक्स था, है ना। इन दोनों के लिए जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो उसको बोलते हैं हम लोकलाइज्ड वेक्टर या फिर फिक्स्ड वेक्टर। विच वेक्टर हैज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, इट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर या फिर फिक्स्ड वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड हो, उसको हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। चलिए यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट जो है वो क्या है, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। इसमें क्या होगा, इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा या नहीं होगा बताइए। लोकलाइज्ड में जब फिक्स हुआ, इसमें फिक्स नहीं होगा। 8वां नंबर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। चलिए इसका डिफिनेशन जल्दी से लिखते हैं हम लोग। विच वेक्टर हैज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स। इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इसका फिक्स नहीं होगा। इज कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज जितना भी हम लोग 8 टाइप पढ़े, 8 टाइप को आप लोगों को समझाने का कोशिश किए, आसान तरीके से लैंग्वेज में दिखाने का कोशिश किए। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग एक बार डील कर देते हैं। ठीक है, विच नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, विच वेक्टर हैज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स। जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा इज कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। इससे पहले भी जब हम लोग पढ़े लोकलाइज्ड वेक्टर, उसमें क्या था, इनिशियल पॉइंट आपका जो था वो फिक्स था। ठीक है, लोकलाइज्ड में क्या होगा, इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा, और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या होगा, आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा 8 टाइप। इस तरह के वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर शेयर भी कर दो जो बच्चे नए हैं। और आपको इस चैनल पर क्लास 11th के यूनिट 1, यूनिट 2 में भी बहुत सारे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को किए। आज भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।